हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं मेडिकल ऑफिसर डेंटल की, जिस एग्ज़ाम को एचपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। तो डिटेल में हम एचपीजीके वाला जो पोर्शन है उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। किस तरह का पेपर लेवल था, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। हर एक की एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स की, मैंने आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है गोगरधार लाइज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। देखो, हाल ही में एक पीजीटी एग्जाम हुआ था, वहाँ पर भी मिलता जुलता क्वेश्चन एक पूछा गया था। वहाँ पर क्या पूछा गया था कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो सॉल्ट माइंस है, ठीक है, वो कौन सी धार में सिचुएटेड है। तो अगर किसी ने एनालिसिस चेक की होगी तो वहां से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। ठीक है, तो आगे के लिए भी याद रखिएगा, गोगर धार कहाँ पे सिचुएटेड है आपका, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और इसी धार पर जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो सॉल्ट माइंस है वो भी सिचुएटेड है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है हिमाचल प्रदेश वॉज फॉर्म्ड बाय मर्जर ऑफ 31 प्रिंसली स्टेट्स ऑन 15 अप्रैल 1948। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश 30 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर बना था। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है। अगली स्टेटमेंट है स्वान रिवर ऑफ ऊना इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सोमभद्रा रिवर। तो देखो, ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। स्वान रिवर कहाँ पे है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में, और इसको क्या कहा जाता है, सोमभद्रा रिवर। उसके बाद है फोर्थ स्टेटमेंट, पीपल इज द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये तो बेसिक सी स्टेटमेंट है, सभी को पता होता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाना था। तो इस क्वेश्चन में अगर आए तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट नहीं है, तो एक तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, और दूसरी फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन पीक अमंग द फॉलोइंग। एक एक करके पहले हम हाइट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका राइट आंसर करेंगे। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, पर फिर भी इनकी जो हाइट है वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिला। देखो, कई जगह आपको 7025 इसकी हाइट देखने को मिलती है, कई जगह 7026 मीटर इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं शिपकी। देखो, शिपकी की जो हाइट है वो है 6608 मीटर्स। उसके बाद है श्रीखंड। श्रीखंड की हाइट है 5182 मीटर्स। ठीक है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है श्रृंगला। श्रृंगला आपको देखने को मिलता है लाहौल स्पीति। इसकी हाइट कितनी है, 4999। तो यहाँ पर पूछा था किस पीक की हाइट सबसे ज्यादा है, तो वो है शिल्ला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर पूछा गया है पांगी वैली इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द टू फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। यहाँ पर पूछा गया है पांगी वैली, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है, वो कौन सी माउंटेन रेंज के बीच सिचुएटेड है। तो ये सिचुएटेड है पीर पंजाल और जांस्कर रेंज के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। राइजिंग फ्रॉम यमुनोत्री इन उत्तराखंड वेयर डस यमुना रिवर एंटर एट पाउंटा साहिब। देखो, यमुना रिवर जो है वो खादर मांजरी से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और ताजेवाला से ये लीव करती है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाना था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है गोविंद सागर इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है सेकंड स्टेटमेंट, रॉक सॉल्ट माइंस आर लोकेटेड इन कनियारा ऑफ कांगड़ा। देखो, सॉल्ट माइंस जो है ये आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है। वहीं बात करें खनियारा, देखो खनियारा में कौन से मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं, स्लेट। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कांगड़ा माउंटेन पास कनेक्ट स्पीति एंड लद्दाख। देखो, यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट आपको दी गई होती है, यहाँ से भी आपका नेक्स्ट बारी के लिए क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो कांगड़ा माउंटेन है, ठीक है, तो कांगला माउंटेन जो पास है वो किस किस को कनेक्ट करता है, एक तो स्पीति को कनेक्ट करता है, और दूसरा ये किसको कनेक्ट करता है, लद्दाख को। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ स्टेटमेंट, बनक्शा इज अ मेडिसिनल प्लांट। देखो, बनक्शा जो है ये आपको मार्च और अप्रैल मंथ में देखने को मिल जाता है, और ये जो मेडिसिनल प्लांट है ये मेन हेल्प करता है अगर आपको सर्दी या जुकाम हुआ होता है या फिर बुखार हुआ होता है। मतलब इसके छोटे छोटे फूल होते हैं, उनको आप बॉयल करके इनका काढ़ा पी सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी ये आयुर्वेदिक दवाई हम मान सकते हैं। छोटे छोटे कलर के पर्पल और वाइट से इसके फूल देखने को मिल जाते हैं। तो इस मेडिसिनल प्लांट का भी आप यूज कर सकते हैं, पर इसकी पहचान आपको सही से फिर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रॉक इंस्क्रिप्शंस ऑफ पथियारा एंड कनियारा ऑफ कांगड़ा आर इन विच स्क्रिप्ट। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, जो हमारी पीडीएफ आती है वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए बार बार स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड करता रहता हूँ, सो दैट आपको पता लग सके कि हमारी पीडीएफ में हर एक चीज आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पथियारा और कनियारा के जो रॉक इंस्क्रिप्शंस है वो कौन सी स्क्रिप्ट में आपको देखने को मिलते हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी। तो क्वेश्चन नंबर 648 के साथ जो आपको फैक्ट्स मिलते हैं यहाँ पर, वहां पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव। इसी के साथ ही देखो, हमारी पीडीएफ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं, तो आपका बहुत सारा टाइम सेव यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
और यहाँ से हम बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं। वट इज नॉट करेक्ट अबाउट दुम मूवमेंट दैट अकर्ड इन ईस्ट फाइल रामपुर बुशहर। देखो इस क्वेश्चन में आपसे दूम आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो दूम आंदोलन आपको बहुत जगह पर देखने को मिलते हैं, पर सबसे पहला जो दूम आंदोलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? रामपुर बुशहर। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखना है। और किस वर्ष ये हुआ था? 1859 में। तो दो चीजें पहले तो आपने ध्यान में रखनी है। अब इस आंदोलन के बारे में कुछ एक की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि ये आंदोलन एक्चुअल में हुआ क्यों था। देखो जब ये आंदोलन हुआ था उस टाइम पे राजा कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। उस टाइम पे राजा थे शमशेर सिंह। शमशेर सिंह। अब इस आंदोलन होने के पीछे मेन रीजन क्या था? देखो उस टाइम पर जो टैक्स दिया जाता था, तो टैक्स की फॉर्म में उस टाइम क्या क्या चीजें दी जाती थी, जैसे जो फसल होती थी, तो फसल का कुछ हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में दिया जाता था। 1/5 भाग जो है फसल का वो राजा को दिया जाता था। इसके साथ ही जो टैक्स है वो घी के रूप में दिया जाता था, दूध के रूप में दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम के जो लोग हैं वो पशु पाला करते थे। और साथ में ही तेल के रूप में भी टैक्स दिया जाता था। पर जैसे ही राजा शमशेर सिंह पावर में आते हैं, ठीक है, जैसे ही ये राजा पावर में आते हैं, इन्होंने क्या कर दिया, ये जो टैक्स की फॉर्म थी जो कि अब तक क्या चल रहा था, फसल का कुछ हिस्सा, घी, दूध, ये चीजें इस राजा ने खत्म कर दी। इस राजा ने क्या किया, ये जो अब तक टैक्स चल रहा था इसको खत्म करके कैश की फॉर्म में इसने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। तो मेन जो कॉज था इस आंदोलन का वो यही था कि कैश के रूप में अब इनको टैक्स देना पड़ता था। अब लोगों ने क्या किया, अब लोगों ने जहां पर वो रहते थे उस स्थान को छोड़कर वो जंगलों में जाकर रहने लगे। और उस टाइम पर जो सुप्रीडेंट थे जीसी बार्नस, तो ये जो ब्रिटिश सुप्रीडेंट थे जीसी बार्नस, इनके द्वारा जो है फिर ये जो राजा थे शमशेर सिंह, इनके साथ एक मीटिंग की जाती है और इस आंदोलन को सप्रेस किया जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं, इट हैपन ड्यूरिंग द राइन ऑफ राजा शमशेर सिंह। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। उसके बाद है द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द लैंड सेटलमेंट ऑर्डर डन एट द इंस्टांस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगली स्टेटमेंट है, पीपल रिसेंटेड द चार्ज ऑफ द मोड ऑफ लैंड रेवेन्यू पेमेंट फ्रॉम काइंड ऑफ कैश। तो कैश फॉर्म में लिया जा रहा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फिर है इट वॉज अ वायलेंट मूवमेंट। देखो दुम का मतलब ही क्या होता है? असहयोग। तो ये एक तरह का असहयोग आंदोलन की तरह था। तो ये वायलेंट मूवमेंट आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर बोला था कौन सा करेक्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फाउंडर मेंबर ऑफ हिमालयन रियासती प्रजामंडल। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 153 यहाँ पर हिमालयन रियासती प्रजामंडल के जितने भी फैक्ट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने क्यों ऐड किया है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स माने जाते हैं और हर एक फाउंडिंग मेंबर्स को मैंने ऐड नहीं किया था। ठीक है, तो हम यहाँ से भी अब कुछ एक जो पॉइंट्स नए निकल के आते हैं उनको हम इस पीडीएफ में ऐड करते जाएंगे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 153 में जिसने भी इस पीडीएफ को लिया है वहां पर फैक्ट्स को आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया हिमालयन रियासती प्रजामंडल का फाउंडर कौन नहीं है? पदम देव जो है इसके प्रेसिडेंट थे और सेक्रेटरी कौन थे इसके? भागमल सौटा। तो ये दोनों तो वैसे ही निगलेक्ट हो जाते हैं। कौन से? पदम देव, क्योंकि ये इसके क्या थे? चेयरमैन। और भागमल सौटा क्या थे? इसके सेक्रेटरी। ठीक है, उसके बाद दो कंफ्यूजन है डॉक्टर वाई एस परमार और ज्ञानचंद टूटू में। तो ज्ञानचंद टूटू भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो नोट्स में इसको ऐड कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट्स में इनको ऐड कर लेना। तो ये भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना था? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वाई एस परमार इसके फाउंडिंग मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वट इज नॉट ट्रू ऑफ राम सिंह पठानिया ऑफ नूरपुर स्टेट। देखो यहाँ पर आपके पास नूरपुर स्टेट से राम सिंह पठानिया से क्वेश्चन पूछा गया है। आपके पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है। देखो आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लग रहा है, पर इसको मैं आपके लिए पहले थोड़ा सा इजी बना देता हूँ, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, तो देखो नूरपुर स्टेट में एक राजा थे बीर सिंह, और बीर सिंह के बेटे थे जसवंत सिंह। और बीर सिंह के जो वजीर थे इनका नाम था श्याम सिंह। और श्याम सिंह के जो बेटे थे उनका नाम था राम सिंह। और राम सिंह किसके वजीर थे? जसवंत सिंह के। ठीक है, तो जसवंत सिंह के वजीर थे राम सिंह और बीर सिंह के वजीर कौन थे? श्याम सिंह। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन आपने याद रखना है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ही वॉज द सन ऑफ वजीर श्याम सिंह पठानिया ऑफ राजा बीर सिंह नूरपुर। देखो क्वेश्चन किससे पूछा गया है? राम सिंह पठानिया से। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है राम सिंह पठानिया जो है वो श्याम सिंह पठानिया के बेटे थे। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। अगला है,
ही वॉज अपॉइंटेड वजीर ऑफ राजा बीर सिंह आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि जो राम सिंह पठानिया थे वो किसके वजीर थे? बीर सिंह के। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि राम सिंह पठानिया जो थे वो किसके वजीर थे? जसवंत सिंह के। अगली स्टेटमेंट है ही रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बस इतने ही पढ़ने की जरूरत है। तो ये जो राम सिंह पठानिया थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट किया था, और इन्होंने एक बैटल भी लड़ी थी कहाँ पर? डले की धार। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट लड़ा था, ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पर बोला था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया ए ओ हयूम द फाउंडर ऑफ आईएनसी लिव्ड इन विच हाउस इन शिमला। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर रखा है, 793 क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछा गया था, ए ओ हयूम का जो रेजिडेंस है शिमला में वो कहाँ है? रॉथनी कैसल। तो इसी तरह से मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप हमारी पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर रखा है, मैरिज कस्टम। ठीक है, तो आपको बताना था कौन सा यहाँ पर कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच नहीं है। तो झिंड फूंक जो है वो गद्दियों का एक मैरिज कस्टम है। ठीक है, चक्की बिक्की जो है पांगी में आपको देखने को मिल जाता है। दुग दुग बहुत बार हमने डिस्कस कर रखा है कि ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एक मैरिज कस्टम है। तो यहाँ पर दिया गया है लाहौर। तो ये वाला यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किन्नौर के जो मैरिज कस्टम्स है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। तो दुगदुग एक मैरिज कस्टम है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर बोला गया है द आर्किटेक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज इन शिखर स्टाइल। तो कौन सा जो आर्किटेक्चर है वो शिखर स्टाइल में बनाया गया है? तो एक एक करके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शक्ति देवी, हाटेश्वरी देवी और लक्षणा देवी टेम्पल। ये तीनों ही टेम्पल जो है वो आपको पेंट रूफ स्टाइल में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहीं से ही आपका ऑप्शन निगलेक्ट हो जाना था, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। विच फेयर इन चंबा इज इसेंशियली अ फेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चों का और महिलाओं का जो मेन त्योहार है चंबा में वो कौन सा है? सूही फेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और क्यों मनाया जाता है इसका रीज़न भी आपको पता है कि वहाँ पर पानी की दिक्कत होगी थी। तो अलग अलग स्टोरीज है। एक स्टोरी के अकॉर्डिंग राजा को सपना आया था कि आपकी वाइफ को जो है वहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो उन्होंने फिर सेक्रीफाइस किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निज पात का अविचल पंथी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? शांता कुमार की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 16। इन विच फील्ड डॉक्टर उमेश कुमार भारती ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड। डॉक्टर उमेश कुमार भारती जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, इनको जो है पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। यहाँ पर पूछा गया है किस फील्ड में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर उमेश कुमार भारती जो है ये शिमला से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने एक लक्ष्य भी रखा है कि ये इंडिया को रेबीज फ्री बनाना चाहते हैं बाय 2030। तो इन्होंने जो है रेबीज मेडिसिन के ऊपर जो है पद्मश्री हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये था मेडिकल ऑफिसर डेंटल का पेपर। डिटेल में हमने एनालिसिस किया कि किस तरह का पेपर लेवल आपको पूछा गया था, और बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी को रखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।